नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज एक हैवी सेल ऑफ का थर्ड कंसेक्यूटिव डे, जबकि फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज 1% रादर 1.5% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन एक्चुअल जो सेल ऑफ या फिर कह लीजिए कार्नेज मचा हुआ है वो है मिड कैप स्मॉल कैप में। 4% नीचे मिड कैप इंडेक्स, 5.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी बैंक महज आधा % नीचे, निफ्टी पीएसयू बैंक 3% नीचे कामकाज कर रहा था। तो प्रेशर आज तमाम ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तमाम उन कंपनियों में जहां पर पीएसयूज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, उन सेक्टर्स में रादर। तो मेटल हुआ, पावर हुआ, ऑयल एंड गैस हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, ये सब वो सेक्टर हैं जहाँ पे पीएसयूज कंपनी ज़्यादा हैं और वहाँ पे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। रेलवेज, डिफेंस, ये पूरे स्पेस में जहाँ बढ़िया तेज़ी थी, उन सब में आज वाइप आउट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाज़ार में एक हेवी सेल ऑफ, और उस हेवी सेल ऑफ में स्पेशली ख़ास तौर से जब जिन कैश के शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी थी, जिन मिड कैप स्मॉल कैप में ज़ोरदार तेज़ी थी, जो शेयर मल्टीपल लेवल ऊपर गए थे, कई गुना ऊपर बढ़े थे, वो अब शेड होते हुए दिखाई पड़ रहा है और उनमें बिकवाली यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सो रेलटेल जैसा शेयर 20% नीचे, राइट्स 15% नीचे, BEML, EIL, NIACL, कोचिन शिपयार्ड, इरकॉन, ITI, ये सब वो नाम है जो कि 10% से ज़्यादा आज टूटते हुए दिखाई पड़े। अदानी समूह के सारे शेयर आज हेवीली सेल ऑफ के बीच में कामकाज कर रहे थे। वैसे तो आज पूरा मार्केट ही टूटा हुआ था, तो कुछ भी कहना है सुनने की बात नहीं है। अच्छे बुरे, बहुत बुरे, हर तरह के शेयरों में बिकवाली थी आज तो, क्योंकि आज ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में सेल ऑफ था और बहुत सीवियर सेल ऑफ का मतलब पैनिक सेलिंग थी रादर लास्ट में, तो इसलिए कोई रिस्पाइट नहीं है। और ये तब है जबकि 2-3 दिन से लगातार बिकवाली चल रही है। इंटेंसिटी ऑफ फॉल को आप ऐसे समझिए कि आज बीएससी पे करीब 1070 शेयर ऐसे थे जहां पर लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े। एडवांस डिक्लाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस डिक्लाइन में तो 300 शेयर तेजी में और 3000 शेयर बिकवाली में, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 10 से 20 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन उस इंटेंसिटी का फॉल इतना हाई इसलिए था क्योंकि आज करीब 1100 शेयर ऐसे थे जो कि लोअर सर्किट पर बीएससी में कामकाज कर रहे थे। यानी आप इमेजिन करिए कि 3600 शेयरों में आज कामकाज हुआ और 1/3 शेयरों में लोअर सर्किट लगा। तो इस तरह की हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ था। आज उनको थोड़ा सुकून था जिनके 5% के आसपास के लोअर सर्किट थे, लेकिन जहां 20% के लोअर सर्किट लगे वहां बहुत मासिव सेल ऑफ था। सेल ऑफ की वजह एज ऑफ नाउ वो स्ट्रेस टेस्ट जो कि रिपोर्ट आना है सेबी का 15 तारीख को, आप वो मान लीजिए, आप हायर बॉयंसी कह लीजिए मार्केट में। ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी देखी हुई है बाजार ने, 40%। अभी भी आप ये समझ लीजिए कि स्मॉल कैप इंडेक्स 50% चला है। इस तरह की बिकवाली के बाद भी 65% की तेज़ी थी, 14-15% साफ हो गया। अभी भी 50% के आसपास का स्मॉल कैप में गेन बाकी है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप अभी थमेगा, यहाँ थोड़ा और रह सकता है। एडवांस टैक्स के एडजस्टमेंट्स कह लीजिए, म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन कह लीजिए, कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन मार्केट में जब सेल ऑफ आता है तो वजह जोड़ी जाती है। तेज़ी की भी कोई वजह नहीं थी और मंदी की भी कोई वजह नहीं है। उस समय भी एक्सट्रीम था, अभी भी एक्सट्रीम है। तो ये बिकवाली हाई इंटेंसिटी की इसलिए आपको दिखाई पड़ रही है। बचा क्या आज मार्केट में? ITC, क्योंकि वहाँ ब्लॉक हुआ, बैट का स्टेक बिका। एक बड़ा हैंगओवर जो मार्केट लेके चल रहा था वो कुछ हद तक ख़त्म हुआ। तो वो कुछ हद तक इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी 25% स्टेक बाकी है बैट का, लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग का एक रिस्क था वो ख़त्म हो गया। तो अभी अब मेजर फंड ओन्ड है, इंडियन फंड ओन्ड है, प्लस वो एक बड़ा हैंगओवर हटा तो बाजार ने उसको पॉजिटिवली लिया। ब्लॉक डील विंडो में वो ख़त्म भी हो गई था सुबह ब्लॉक। और चला डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लोअर लेवल से वहाँ थोड़ी बाइंग थी क्योंकि फार्मा है, डिफेंसिव है, तो पहले बाजार उनको प्रेफरेंस देता है ऐसे सिचुएशन में। HDFC बैंक, क्योंकि खोने के लिए कुछ था नहीं तो वहाँ पाने के लिए है, इसलिए इतने समय से सारा फोकस यही कहता है कि HDFC बैंक पे नज़र रखिए, लार्ज कैप में शिफ्ट करिए, TCS, ITC, HDFC बैंक, डॉक्टर रेड्डीज़, इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा हीटेड अप थे। तो वो हीट अप कहीं ना कहीं तो ख़त्म होनी थी, वो अब शुरू हुई है। कहाँ तक रहेगी पता नहीं, लेकिन है बहुत सीवियर। और आज की जो थी ये तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर थी। तो अब लेट्स सी, थोड़ा कहीं स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। अभी के लिए ये मान लीजिए कि हाँ, अब आप लास्ट लैग में आ गए हो, एटलीस्ट पहले बड़े शॉट की तो वो तो हो गया अब। लेकिन आपको ये वो सिचुएशन नहीं है कि अब आप वापस माल लो और बैठे रहो और बढ़िया गेन आ जाए। अब वो सिचुएशन है कि आप माल लो और थोड़ा चले और आप थोड़ा एग्जिट करो। उस तरह के ट्रेडर्स के लिए माल बनेगा अभी यहाँ पे। लेकिन छोटे छोटे पुल बैक्स को आपको प्ले करना पड़ेगा। नियर टर्म
कम जैसा मतलब आप माल इकट्ठा करते रहो और बैठ जाओ शराब, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। उन शेयरों में जहाँ पर स्पेशल सिचुएशंस बनती हैं, यानी कि जो QIP प्राइस के नीचे, बुक वैल्यू प्राइस के नीचे, प्रमोटर बाइंग के प्राइस के नीचे पहुँचे हैं, वहाँ रिस्की ट्रेडर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ बहुत पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है। मार्केट में लगातार तीसरा दिन है जबकि बिकवाली है। 1300 प्लस अंकों की गिरावट स्मॉल कैप हम 2 दिनों में देख चुके हैं। 14% अपने लाइफ टाइम हाई से टूट चुका है। इनफैक्ट SME इंडेक्स जितना आप नीचे आते जाओगे कैपिटल वाइज, तो हायर कैप, लार्ज कैप फ्लैट, मिड कैप थोड़ी बहुत बिकवाली, स्मॉल कैप और बिकवाली, माइक्रो कैप और ज़्यादा बिकवाली और SME बहुत ज़्यादा बिकवाली। इस तरह से कैपिटल नीचे आता जा रहा है और शेयरों में भारी बिकवाली आती जा रही है। तो ये कुछ नंबर है। प्रेशर मेजरली आया PSU में, 10 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वहाँ पर वाइप आउट हो चुकी है, खास तौर से अपने हायर लेवल से लेके अब तक। चलिए, अब इतनी बातचीत के बाद अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग जगहों से आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 560 लोग, उम्मीद है बहुत ज़्यादा ही सवाल आएंगे। सर, आयोरेडा IPO के लिए हुए शेयर हैं, क्या करें? तो गोलू जी, पहले एक ही बात पहले ही बोली थी और आज ही बोलूँगा कि अगर आपके पास कैपिटल था या बन रहा है मल्टीपल लेवल, तो उसका कैपिटल निकाल के मुफ्त के शेयरों के साथ बने रहिए। ये पहली प्रेफरेंस में जहां एग्जॉर्बिटेंट गेन आया था वही बोला गया था, चाहे आयरेडा हो, IRFC हो, कोई भी नाम हो। एग्जॉर्बिटेंट गेन है तो आप कैपिटल निकाल लीजिए, फ्री के शेयरों के साथ बने रहिए ताकि तेज़ी में भी कोई दिक्कत ना हो और मंदी में भी कोई दिक्कत ना हो। ये पहली प्रेफरेंस पहले भी बोला गया था, आज भी बोलूँगा। और जिनके पास अभी के लिए वो आयरेडा है वो एटलीस्ट अब होल्ड करें। अब वो पैनिक में आके बेचें नहीं, अब होल्ड करें, क्योंकि अब इस सिचुएशन में एटलीस्ट आप कैपिटल लॉस करोगे, आप इससे बेटर होल्ड कर सकते हो। जो चीज़ अच्छी थी, 200 रुपये के ऊपर भी अच्छी लग रही थी, वो चीज़ अब आप 130 रुपये, 120 रुपये आ गई है। सो अभी तो स्टेबल होने दीजिए चीज़ें, उसके बाद कोई कॉलेज ज़्यादा बेटर। लेकिन जिनको भी गेन आ रहा है वो थोड़ा कैपिटल निकालना ज़्यादा बेटर है। कैन वी एड आयरेडा एंड प्रोटीन ईगव? सर, प्रोटीन इज़ बेटर अमन साहब, कंपेरेटिवली आयरेडा के। आयरेडा में कोई ख़राबी नहीं है, बट आप ऐसे समझो ना, 30 रुपये का स्टॉक 56-60 रुपये पर लिस्ट होता है, 60 रुपये से चलता हुआ शेयर सीधे चला था 200 रुपये, बैक टू बैक सर्किट मारते हुए। तो एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 7 गुना बढ़ चुका है ना, 30 रुपये का शेयर 200 रुपये ले आके, और फिर वहाँ से वो शेयर टूटता हुआ आता है नीचे 150 से, फिर एक ब्लॉक होता है, फिर चलता है और फिर वापस टूट के आता है 130 रुपये। सो इस तरह के इतने एराटिक मूव आ रहे हैं, इतना वॉलेटाइल चल रहा है। सो बेटर यही है कि आप इसको थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दो जब तक स्टेबल ना हो जाए। एंड लाइकवाइज आप अगर जाना चाहो तो प्रोटीन इज़ अ गुड बेट, इज़ अ गुड स्टॉक। आपको वहाँ पर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है, स्टेबल कंपनी है, तो उसको एक बार वो देख सकते हो। लेकिन अगेन द क्वांटिटी वुड बी वेरी स्मॉल, आराम से एंटर करना, जो छूट जाए जाने देना, कुछ और मिल जाएगा, लेकिन फिर भी क्वांटिटी वुड बी वेरी स्मॉल। ओके सर, डालमिया भारत, पटेल साहब आप फिर भी एक बार को ले सकते हो, क्योंकि सीमेंट के स्पेस में एक बढ़िया कंपनी है। मतलब आप ऐसे समझो कि 3rd या 4th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। सीमेंट के प्राइसेस टूटे इसलिए भी वैसे ही नीचे आया है। और इस सिचुएशन में जब भी कभी बाजार में ऐसे पैनिक सेल ऑफ आते हैं तो कुछ भी नहीं सुनते, किसी भी चीज़ को नहीं रखा जाता सामने, कोई लॉजिक नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई प्रमोटर बाइंग नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं, कुछ नहीं, सब तूफान में उड़ जाता है। सो अभी वही तूफान चल रहा है, सिचुएशन वैसे ही है, अभी सब कुछ उड़ रहा है, उड़ने दीजिए। जहाँ पर आपको लगे कि अब थोड़ी चीज़ें स्टेबल होनी शुरू हुई हैं, वहाँ पे आप अच्छे असेट्स को पिक करना शुरू करिएगा और इस सेल ऑफ का फ़ायदा उठा के उनमें थोड़ा थोड़ा पोजीशनों को ऐड कर सकते हो। सो डालमिया भारत में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है, नीचे मिले आप आराम से ऐड कर सकते हो। एसेट है कंपनी के पास, कैपेसिटी है, और सीमेंट में सबसे बड़ी चीज़ होती है कैपेसिटी। तो 3rd 4th लार्जेस्ट सीमेंट कैपेसिटी है उसके पास, तो आराम से आप ऐड कर सकते हो उसमें, लो फ्लोट भी इनफैक्ट। सर, इस फॉल में वेक्टर फूड, जुबिलेंट फूड, कैंपस ऐड कर सकते हैं क्या? बाइंग प्राइस काफ़ी नीचे आ गए हैं, व्हाट कैन बी एडेड एट दिस प्राइस? तो निक सर, इन तीनों में से मुझे सबसे बेटर तो वेक्टर फूड ही लग रहा है, क्योंकि ये भी चला बहुत है। 300 रुपये का शेयर 1300 रुपये तक ले गए थे, लेकिन इसमें वो रिसेंटली वेक्टर फैमिली की तरफ से स्टेक भी बाय हुआ था, करीब 990-1000 रुपये के आसपास उनकी खरीदारी थी, 950 रुपये के आसपास। तो जहाँ प्रमोटर बाय है और उससे नीचे है, तो वहाँ तो सिचुएशन वैसे भी थोड़ी बेटर लग रही है कि जब प्रमोटर कंफर्टेबल है ओपन मार्केट से बाय करने में, तो आपको भी कंफर्ट मिल सकता है। ठीक है, अब कितना कंफर्ट है, उसकी कितनी एपेटाइट है, आपकी कितनी एपेटाइट है, वो बहुत सब कुछ डिबेटेबल है, लेकिन एक पहला ट्रिगर पॉइंट तो आपको दे ही सकता है एटलीस्ट वो, कि हाँ ये लेवल पे आके थोड़ा स्टेबल होगा तो थोड़ा कंफर्ट है वहाँ पे बन रहा है। तो इन तीन में सबसे कंफर्टेबल तो वही है। फिर कम्स जुबिलेंट फूड, फिर कम कैंपस। जुबिलेंट फूड कैंपस में एक चीज़ का बड़ा इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि कैंपस टूटा ज़्यादा है जुबिलेंट से, जुबिलेंट चला ज़्यादा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इसलिए कैंपस सेफ है।
लेकिन साइज़ वाइज जुबिलेंट बेटर है। सो इसलिए आप कॉल अपने हिसाब से ले लेना, लेकिन इन तीनों में सबसे बेटर तो वेक्टर फूड्स ही है फिलहाल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। Didn't exit Snowman at 58 as it is a mass sell off. Can I make stop loss to 54? तो दीक्षित सर देखो, स्नोमैन के केस में 3 तरफ प्रमोटर बाय थी जो पहले दिन से मैं रट्टा लगाया पड़ा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। 55, 65 और शायद 73, ये 3 लेवल थे। इसीलिए उसका एवरेज मैंने 59 कहीं रखा था बतौर स्टॉप लॉस। आप 54 स्टॉप लॉस ले सकते हो, कोई हार्म नहीं है इसमें, क्योंकि इतना मास सेल ऑफ 84 रुपये से टूटा है स्टॉक में। कोई भी स्टॉक अगर अपने हाई से 30-40% तक टूट जाता है तो वो एक रीजनेबल जोन में आ जाता है कि जहाँ पर अब वो शायद थोड़ी इंटेंसिटी ऑफ फॉल कम हो। सो स्नोमैन के केस में भी आप लगा लो 83 से लेके आज 56-57 आ गया, तो शायद 30-35% बन चुका है अब तक, ऑलरेडी इतनी करेक्शन दिखा चुका है। सो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ होता है, पता नहीं, लेकिन प्रमोटर का पार्टिसिपेशन यहाँ आना चाहिए या एटलीस्ट ये स्टेबल होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, कहाँ प्रमोटर आता है, नहीं आता है, प्रमोटर ही बेच गया क्या पता। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं, ना एक्सचेंज पे है ना कहीं पब्लिक डोमेन में इसकी इन्फॉर्मेशन है। सेल ऑफ इस समय क्योंकि सब कुछ है, जहाँ जहाँ पैसा बना है वहाँ वहाँ सेल ऑफ है, जितना जितना ज़्यादा पैसा बना है उतना उतना ज़्यादा सेल ऑफ है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि पहले किसी ने तो इनिशिएट किया कि अपना प्रॉफिट में बुक करूँ, फिर धीरे धीरे फॉलो सेल ऑफ भी आना शुरू हो जाता है। सो हैवी सेल ऑफ इसीलिए आज आपको, मतलब आप एग्जांपल देखो ना, स्वान 2 दिन में 40% टूटा, ठीक है, क्योंकि वो शेयर 300 रुपये से चल के 700 रुपये 800 रुपये तक गया, विदा इसलिए टूट गया, फेयर इनफ। लेकिन भैया प्रमोटर का ने QIP किया है 670 रुपये पे, शेयर आपके सामने खड़ा है 430 रुपये पे, तो ऑलरेडी QIP के दाम से 30% नीचे आ चुका है वो। इतनी बड़ी सेल ऑफ 2 दिन में आ गई। सो हो सकता है बहुत ओवर रैशनल हो सेल ऑफ का, तो ये पता नहीं है, अभी तो सिर्फ सेल ऑफ चल रहा है। सो जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं होती, जब तक चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं आती, तब तक आप ऐसे ही काम करिए। स्टॉप लॉस नहीं लिया आपने, योर चॉइस, वो आप, मैं कुछ नहीं कहता। 59 पहला स्टॉप लॉस है, आप और सेफ खेलना चाहते हो, चलो 54 आपका दूसरा स्टॉप लॉस है, फाइनल स्टॉप लॉस है। और इसके बाद आता है फिर आपका, आपने दूसरा सवाल पूछा शारदा मोटर, हाँ इट्स अ वैल्यू, उसमें अभी वैल्यू है और वैल्यू बेटर हो गई गिरावट के बाद। सो उसको आप देख सकते हो इनकेस आप चाहो तो, बट अगेन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी गैस पर क्या राय है? तो बांग साहब देखो, अदानी ग्रीन में तो वही 1450 का एक स्टॉप लॉस रखो जहाँ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था प्रमोटर को। तो अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट कर सकता है 1450 की रेंज में, तो वो आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा ही, वही अल्टीमेट स्टॉप लॉस है इसमें। 1450 नहीं तो चलो 1400 कर लो उसको। अदानी ट्रांस के केस में 760 आपका स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पर GQG इसमें एंटर करके गया था। सो वो एक बार को फंडामेंटली ठीक लेवल दिख रहा है। अदानी टोटल केस में मैं नंबर को ट्रैक नहीं करता, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सर इज गुड टाइम टू टेक फ्रेश एंट्री इन स्नोमैन, CMP, सोल्ड इलेक्ट्रा। तो अमन जी देखो, अगर आप एंट्री करना चाह रहे हो फ्रेश तो एंट्री करो, बट अगेन योर स्टॉप लॉस वुड बी 54, क्योंकि वही ट्रिगर इसके लिए रहेगा। आप क्विक एंटर करके क्विक एग्जिट करने की कैपेसिटी रखते हो तो मुझे नहीं पता, बट इस समय मार्केट में वही सिचुएशन है, अब क्विक एंट्री करनी है एंड क्विक एग्जिट करना है। अगेन एक ही बात बोलूँगा कि बाज़ार में पैसा वो नहीं बनाता जो पैसा डालता है, पैसा वो बनाता है जो पैसा निकालता है सही समय पर, और सही समय क्या होता है वो आपको तय करना होता है। इसलिए पीक पर जब पूरा PSU ज़ोरदार तेज़ी में था, तब किसी को बेचना पसंद नहीं आ रहा था, आज कोई बेचने से रुक नहीं रहा है। सो हमेशा अच्छी जगह पे ही माल बिकता है, बुरी जगह पे माल खरीदा जाता है। आज आपको लग रहा है किसी स्टॉक का बुरा दिन आ गया है सिचुएशन वाइज, एंटर करिए। रिस्की ट्रेडर में ही या रिस्क लेने में ही पैसा बनता है बाज़ार में। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आज भी आपको लग रहा है कि बहुत ल्यूक्रेटिव जूसी बॉल्स घूम रही हैं, जहाँ लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, उनको तो बेचिए तुरंत, क्योंकि वहीं पर ही माल बिकता है। फिर मौका मिले ना मिले वाली बात होती है। स्वान एनर्जी केस में देखो तरुण सर, लॉजिकली अगर पूछोगे मुझसे आप, तो इस कंपनी में अभी रिसेंटली एक QIP पहले हुआ था और एक QIP अभी हुआ है, 2 QIP हुए हैं। तो दूसरा QIP 3000 करोड़ रुपए का अभी ख़त्म किया है, और एक्सचेंज पे सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी मैं बोल रहा हूँ। उस QIP में LIC और क्वांट म्यूचुअल फंड ने 13% हिस्सा लिया है, LIC ने 9% हिस्सा लिया है, SBI ने 3-4% लिया है, और बाकी भी सब फंड ने मिला के हिस्सा खरीदा है। वो आज एक म्यूचुअल फंड की जो रिपोर्ट अलग अलग जगहों पे चल रही है, उसमें आप पढ़ भी लेना, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का ऐसा म्यूचुअल फंडों ने स्वान खरीदा है, वो QIP वाला ही हिस्सा होगा मे बी।
तो इतनी बड़ी हिस्सेदारी 670 रुपये पे तमाम म्यूचुअल फंड ने खरीदी है। सो उस दाम से स्वान 670 रुपये दाम है, वो एक्सचेंज पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सो उस दाम से स्वान करीब 30% नीचे अभी कामकाज कर रहा है। वन, कंपनी ने अपने पैसे का इस्तेमाल QIP का डेट रीपेमेंट में किया, जो कि 2200 करोड़ रुपए की डेट रीपेमेंट की। सो डेट रीपेमेंट भी हो गया और फंड्स भी बाय कर रहे हैं। बाजार में गिरावट आई है तो नीचे आ गया, क्यों आ गया कैसे आ गया पता नहीं, अब तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये टूट रहा है। 2 दिन का लोअर सर्किट लगा नहीं, लेकिन लगा लोअर सर्किट तक जाके वापस आके बंद हो जाता है। सो चीज़ें हैं तो वीक, लेकिन ये इसके पीछे एक फंडामेंटल रैशनल हो सकता है अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो। बट अगेन क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ है, सो आपका स्टॉप लॉस हमेशा आपको रखना पड़ेगा, टाइट रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली देख दाख के आपको राय लेनी होगी इसके ऊपर। चला बहुत है इसलिए नीचे भी आना लाजमी था, तो अब 350 चल के 350 तो नहीं आता, लेकिन हाँ ठीक है 400 430 जहाँ का आज का लो है 110-20 रुपये और ऊपर नीचे ये होल्ड हो जाना चाहिए। बाकी जस्ट वेट एंड वॉच कैसे आगे मार्केट काम करती है। कल का मार्केट मूड कैसा रहेगा? रहेगा तो वीक सर, बट उतना वीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लग रहा है टैक्स के एडजस्टमेंट्स पूरे हो जाएंगे और 15 तारीख को वो स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट भी आनी है। सो शायद वहीं पर ही कुछ मार्केट स्टेबल होकर घूमना शुरू करे। लेट्स जेट सी कहाँ तक क्या होता है सर, अब ये तो कोई नहीं कह सकता कहाँ तक क्या होगा, लेकिन हाँ ये है कि आप तेज़ी का हिस्सा बने हो तो मंदी का हिस्सा ही बनना ही पड़ेगा ना। जब तेज़ी का मजा लिया है तो मंदी का मजा लेना ही पड़ेगा, ये तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो एंजॉय करो, अभी मंदी चल रही चलने दो। कैन आई ऐड ब्लू डार्ट? खालिद सर ठीक कंपनी है, आप चाहो तो रह सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये अच्छी लार्जेस्ट प्लेयर है लॉजिस्टिक स्पेस की, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, मतलब मल्टीनेशनल पेरेंट है और कंसिस्टेंट नंबर्स भी हैं। आप रहना चाहो जा सकते हो इसके अंदर आराम से। लम्प सम इन्वेस्टमेंट के लिए सब सही टाइम है क्या मार्केट में? आज भी मार्केट काफ़ी लो है या अभी और वेट करना चाहिए बीइंग अ न्यू इन्वेस्टर? मुर्तज़ा जी देखो, अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो पहली चीज़ तो आप कभी भी मिड कैप स्मॉल कैप के चक्कर में पड़ो मत, आप पहले लार्ज कैप ही देखो। याद ही होगा आपको, मैं मल्टीपल टाइम्स कई बार मतलब आपको या जिन्होंने सुना होगा उनको, कि मैंने बहुत बार ये ITC TCS बोला था, फिर बहुत दिनों से मैं HDFC का रट्टा लगा के बैठा हुआ था। नहीं चल रहा, ठीक है मैं मानता हूँ नहीं चल रहा, लेकिन आज गिरा नहीं ना, एटलीस्ट वो इसीलिए नहीं गिरा क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी वैल्यू है वो कहाँ गिरेगा। सो इसमें वैल्यू थी इसलिए नहीं गिरना था इसको। ये चले नहीं चले इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो सेव कर लेता है अगर आप मिड कैप या PSU से पैसा निकाल के इनमें चले गए होते तो उससे ये होता है कि आपके पास PSU का गेन भी होता है कैपिटल निकालने की वजह से, और आपके पास HDFC से पैसा स्टेबल भी रहता। सो ये चीज़ें इसीलिए काम आती हैं। लार्ज कैप में शिफ्टिंग जो होती है वो इसीलिए करने के लिए बोला जाता है। अब रही बात आप नए निवेशक हो तो ऑब्वियसली बात, आप किसी भी हाल में मिड कैप स्मॉल कैप मत जाना। लम सम हो SIP हो तो बाद की बात है, लेकिन किसी भी हाल में मिड कैप स्मॉल कैप में मत जाना, क्योंकि वो अभी बहुत हीटेड है और आप पता नहीं क्या लेके बैठे हो। मतलब मुझे तो उनसे अभी उनके बारे में ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि उन बेचारों का क्या हुआ होगा जिन्होंने पेनी कैप ले लिए होंगे या SME ले लिया होगा या बहुत ही छोटे कैपिटल के शेयर उठा लिए होंगे इस उम्मीद में कि ये मल्टीपैगर बनेगी। इस सिचुएशन में सबसे बुरा हाल उन्हीं का ही होता है। मल्टीपल टाइम मैं जितने लोगों से बात कर सकता हूँ उतनों को ही सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, सबको नहीं दे सकता। लेकिन ठीक है, क्योंकि तेज़ी थी तो सबको अच्छा लग रहा था, मंदी में कोई नहीं सुनता, मतलब तेज़ी में कोई नहीं सुनता, मंदी में अब देख ही लिए सिचुएशन सुनने लायक नहीं रहती। सो बेटर इज़ कि आप पहले लार्ज कैप को प्रेफरेंस दो, अच्छी कंपनियों में रहो, थोड़ा अच्छी कंपनियों का बेस बना लो। जब आपके पास एक पर्याप्त बेस अच्छी कंपनियों का हो जाए उसके बाद आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाओ, और जितना अच्छे कैपिटल के स्टॉक पहले उठा सकते हो उठाओ, फिर धीरे धीरे मिड कैपिटल के अच्छे स्टॉक उठाओ, फिर लार्ज स्मॉल कैप में जाओ। आज आप देख ही सकते हो कि मिड कैप की फॉल उतनी इंटेंस नहीं है, और उम्मीद भी कि पॉली कैप जैसे शेयर टूटे तो घूम जाएंगे, USL टूटा घूम जाएगा, टाटा कॉम टूटा घूम जाएगा, या इस तरह की कोई कंपनियां टूटी तो घूम जाएंगी, बट ABB सीमेंस एंड ऑल। लेकिन अगर कहीं ये छोटी कंपनियां टूटी तो कब घूमेंगी इज़ अ क्वेश्चन। घूम तो जाएंगी ही, लेकिन कब इज़ क्वेश्चन, तो ये पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। Have 1000 share of NHPC at the rate of 93. What should I hold? What to do after today's crash? सोनी साहब बने रहो। अगर आप किसी PSU में किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हो, PSU या अच्छी कंपनी में, आप कुछ नहीं कर सकते, आप और नहीं खरीद सकते। आपको लगता है कि नहीं मेरी सिचुएशन अब मुझे और अलाउ नहीं करती, मैं इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का हूँ लेकिन मैं पैनिक में हूँ। सो एक ही राय है कि आप कुछ मत करो, बाय सम टाइम। व्हेन यू कैन नॉट बाय एनीथिंग, बाय टाइम। टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन हर चीज़ के लिए। तो धीरे धीरे जब कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिंपली होल्ड करिए,
लेट द स्टॉर्म पास, समय को बीत जाने दीजिए, थोड़ा स्टेबल हो जाने दे चीज़ों को, फिर कॉल ले लीजिएगा। क्या होगा, NSPC 93 का है आज, मान लीजिए 60 रुपया आ गया, क्या हो जाएगा, 60 से 65 हो जाएगा, 60 से 55 हो जाएगा, कोई एक ही लेवल आएगा ना इनमें से। उस समय कॉल लेना आसान होगा, क्योंकि उस समय सिचुएशन पता होगी, अब ये स्टेबल हो गया है, यहाँ से एंटर किया जा सकता है। सो अभी के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐप ही मत खोलिए, फ़ोन ही मत देखिए, भाव मत देखिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर एंटर कर लिएगा। बाजार भागा नहीं जा रहा। पिछले साल मार्च जिन्होंने देखा है उन्होंने यही दिन देखे थे पहले भी, फिर ये मार्च आ गया। सो ये आता ही रहता है साल दर साल, कुछ कुछ दिन में सेल लगती है मार्केट में, सेल है। सो ठीक है, चलने दीजिए ऐसे ही। SBI, टाटा मोटर, NTPC, नाल्को, सर फ्री के शेयर होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करें? अमित जी देखो, टाटा मोटर में थोड़ा फ्री का शेयर निकाल लो, SBI में भी थोड़ा फ्री का शेयर निकाल लो, NTPC या नाल्को में थोड़ा फ्री का शेयर निकाल लो। SBI को एक बार को आप थोड़ा रख सकते हो चाहे तो, लेकिन टाटा मोटर, नाल्को और NTPC इन तीनों में फ्री का शेयर निकाल लो, क्योंकि टाटा मोटर में भी एक बड़ा कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, या तो उसको खेलना तो फिर होल्ड ही कर लो, लेकिन बाकी दोनों में तो एटलीस्ट फ्री का शेयर निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। ओके जी, पतंजलि फूड, सर पतंजलि का एक बड़ा ट्रिगर जो अवेटेड था वो तो हो चुका। सो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई भी तेज़ी मिले तो आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है इस तेज़ी में। अभी तो होल्ड करोगे आप, 1180 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप फॉलो करो, बाकी जैसे जैसे तेज़ी मिले आप कॉल लेकर निकल जाना। सर मेरा 6% प्रॉफिट वाइप आउट हो गया, 10% बाकी है, इज़ इट रीजनेबल फॉर गुड पोर्टफोलियो इन दिस मार्केट? सूरज जी देखो, 15% एनुअल गेन निफ्टी देता है, 13% 14% एनुअल CAGR मिड कैप का है, और 12 से 13% एनुअल CAGR स्मॉल कैप का है। गोल्ड का आता है 7%, FD का आता है 7%, रियल स्टेट का है 12%। ये एनुअल CAGR है जो पिछले हिस्ट्री में आता ही आया है। जिस साल वो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कूल ऑफ होके वहीं आ जाएगा। सो अब बहुत ज़्यादा हो गया था ना, 50% आ गया था, तो थोड़ा घट रहा है। सो अब बहुत सही लेवल पर हो, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात फिर होगी 5:30 बजे। उम्मीद थी आज बहुत सवाल थे, सो बात नहीं कर पाया, लेकिन आपसे आगे मुलाकात होती रहेगी। आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook पेजेस पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। @SmithResearch मेरा ट्विटर हैंडल है, आप कभी मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।